चीन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की नई तैयारी। स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जमा हुई खतरनाक फौज। दोस्तों, इन दिनों भारत पीओके को लेकर तगड़े एक्शन में है। भारत एलएसी के बाद अब एलओसी पर जबरदस्त तैनाती कर रहा है और ऐसी स्थिति में जो सबसे घातक हथियार हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे भरोसेमंद लड़ाका है, उसे भारत ने बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। इस दिशा में वैसे भारत कई तरह के हथियार तैनात कर चुका है, लेकिन फिलहाल चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन को देखते हुए भारत अपने सबसे खूंखार हेलीकॉप्टर्स की फौज खड़ी कर रहा है दोनों सीमाओं पर। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि भारत सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर्स को तैनात कर रहा है, जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। यानी दोस्तों, चीन हो या पाकिस्तान, दोनों की हालत होने वाली है खराब। भारतीय वायुसेना और आर्मी दोनों ही अपने सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर को सीमाओं पर तैनात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि दोनों सीमाओं पर भारत को घातक हमलावर हेलीकॉप्टर क्यों चाहिए? तो इसका जवाब है कि जहां फाइटर जेट सटीक हमला नहीं कर सकते, वहां इन हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा सकती है। फाइटर जेट से कम गति में ज्यादा सटीक और घातक हमला करने में सक्षम होते हैं ये हेलीकॉप्टर। क्योंकि फाइटर जेट ज्यादा गति में उड़ते हैं, उनका उपयोग अलग होता है। अटैक हेलीकॉप्टर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले करने में ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। हाल ही में भारत ने अक्टूबर में राजस्थान के जोधपुर एयरबेस पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन तैनात किया था। यानी अब पूरी की पूरी पश्चिमी सीमा और सुरक्षित हो चुकी है। सीमा के उस पार से किसी भी तरह की नापाक हरकत हुई तो ये हेलीकॉप्टर निगरानी के साथ तुरंत करारा मुंहतोड़ जवाब देगा। ये हेलीकॉप्टर नहीं, आसमान में उड़ती हुई मौत है। दरअसल एलसीएच की जरूरत तब पड़ी थी जब करगिल युद्ध हो रहा था। तब लगा कि भारतीय सेना के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो अधिक ऊंचाई वाले इलाके में हमला कर सके, दुश्मन की धज्जियां उड़ा सके। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इसी काम के लिए बनाया गया। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 15 एलसीएच खरीदने के लिए 3,887 करोड़ रुपयों की अनुमति दी थी, जिसमें से 377 करोड़ रुपए इस साल मार्च में जारी किए गए थे। 15 हेलीकॉप्टरों में से 10 वायुसेना और 5 भारतीय सेना को मिलेंगे। इसका मुख्य काम है कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, यानी युद्ध के समय अपने सैनिकों की खोज और उन्हें बचाना, दुश्मन के हवाई डिफेंस को खत्म करना, घुसपैठ को रोकना, ड्रोन आदि को मारकर गिराना। इसके अलावा अधिक ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त करना। कितना खतरनाक है ये स्वदेशी योद्धा? चीन पाक के सामने किस तरह पड़ेगा भारी? दरअसल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। 51.10 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 15.5 फीट है। जब ये पूरे हथियारों और ईंधन के साथ लोड होता है, तब इसका वजन 5,800 किलोग्राम हो जाता है। इस पर 700 किलोग्राम तक के हथियार लगाए जा सकते हैं। 550 किलोमीटर रेंज में ये अधिकतम 268 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भरने में सक्षम है। ये हिमालय के लिए बेहतर इसलिए है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। यानी चीन की हालत पस्त करने के लिए इससे बेहतर हेलीकॉप्टर हो ही नहीं सकता। इस हेलीकॉप्टर का कॉकपिट ग्लास का है, साथ ही फ्रेम कंपोजिट है। भविष्य में इसके वर्जन को और भी ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। इस हेलीकॉप्टर की बॉडी और रोटर ब्लेड यानी पंखे खास धातु से बने हैं। इन पर गोलियों का असर नहीं होता। अगर बात करें इसमें शामिल हथियारों की, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की चोंच यानी कॉकपिट के ठीक आगे नीचे की तरफ
20 मिलीमीटर की एक तोप लगी है। इसके अलावा इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 4 एक जैसे या अलग अलग प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं, जैसे 4 12 FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट्स, या हवा से हवा में मार करने वाली 4 मिस्ट्रल मिसाइलें, या 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, या 4 क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनेड लॉन्चर लगाया जा सकता है, या फिर इन सब का मिश्रण सेट किया जा सकता है। अगर बात करें ध्रुवास्त्र मिसाइल की, तो ध्रुवास्त्र की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। ये तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल ATGM प्रणाली है, जिसे आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर लगाया जा सकता है। इसके कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। ध्रुवास्त्र मिसाइल का वजन करीब 45 किलोग्राम है। ये 6.1 फीट लंबी है, व्यास 7.9 इंच है। इसमें 8 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर इसे बेहतरीन मारक मिसाइल बनाया जा सकता है। इस मिसाइल के लगने के बाद मिस्ट्रल मिसाइल को हटा दिया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो 150 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाकर दे सकता है, हर साल 10 हेलीकॉप्टर की दर से। इंडियन आर्मी 1 जून 2022 को बेंगलुरु में इसका पहला स्क्वाड्रन तैनात कर चुकी है। इसे अगले साल चीन के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तैनात कर दिया जाएगा। सेना और 95 हेलीकॉप्टर खरीदना चाहती है। इन हेलीकॉप्टरों को 7 यूनिट्स में अलग अलग पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाएगा। अब तक 9 हेलीकॉप्टर बने हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के जोधपुर पर तैनात होने के बाद सोवियत संघ के समय के Mi-25 के स्क्वाड्रन को खत्म किया जा सकता है। Mi-35 हेलीकॉप्टरों का फिर से मेंटेनेंस और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इनका एक स्क्वाड्रन तो खत्म कर दिया गया है ताकि उनकी लाइफ बढ़ सके। आमतौर पर एक स्क्वाड्रन में 17 से 20 हेलीकॉप्टर होते हैं, यानी जहां भी ये हेलीकॉप्टर तैनात होंगे वहां पर दुश्मन हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। लेजर गाइडेड रॉकेट जो मचा दे तबाही। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के विंग्स के नीचे FZ-275 LGR यानी लेजर गाइडेड रॉकेट लगा सकते हैं। इसे फ्रांस की थेल्स कंपनी ने बनाया है। ये कम कीमत का गाइडेड रॉकेट है। एक रॉकेट 12.5 किलोग्राम का होता है, लंबाई 1.8 मीटर होती है, व्यास 2.75 इंच होता है। इसकी रेंज 1.5 से 8 किलोमीटर तक होती है, यानी ये हवाई हमला भी कर सकता है या फिर किसी युद्धपोत, सतह, विमान या जमीन पर दागा भी जा सकता है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं जो बख्तरबंद और टैंक को उड़ा भी सकते हैं। इस रॉकेट के अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिस्ट्रल लगाई जा सकती है। मिस्ट्रल मिसाइल को भी फ्रांसीसी कंपनी मात्रा डिफेंस ने बनाया है। ये मिसाइल इंफ्रारेड होमिंग शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है।